नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत की स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट क्षमता को मुक्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा लगता है कि भारतीय वायुसेना फिर से एक और परिवहन विमान खरीदने के मूड में है, जो अंततः सोवियत युग के N-32 शॉर्ट हॉल ट्रांसपोर्ट के पुराने बेड़े को बदल देगा, जिसे हाल ही में एक सौदे के समापन के बाद 80 के दशक के मध्य में खरीदा गया था। देश में निर्मित होने वाले एयरबस C295 स्ट्रेटेजिक परिवहन विमान की खरीद इंडियन एयरफोर्स लगभग 80 मध्य लिफ्ट सैन्य परिवहन विमान खरीदना चाह रहा है, जो 118 N-32 शॉर्ट हॉल ट्रांसपोर्ट की जगह लेगा। ऐसा लगता है कि अधिक C295 खरीदने की योजना को छोड़ दिया गया है, जो कि विमान की एक ही श्रेणी में वर्गीकृत है, लेकिन इसके बजाय इसके पास ही कार्गो ले जाने की क्षमता लगभग दोगुनी क्षमता वाले विमान के लिए जाने का फैसला किया है। N-32 बदलने का इरादा किया है। इंडियन एयरफोर्स की लंबी अवधि में लगभग 80 से 100 मध्य लिफ्ट सैन्य परिवहन विमान और अन्य 30 से 40 भारी लिफ्ट सैन्य परिवहन विमान खरीदना चाहता है, जिसकी अंततः आवश्यकता होगी, क्योंकि IL-76 के सबसे पुराने भारी भरकम सैन्य परिवहन विमान को बदलने दिया गया है। 40 और अभी भी कम उपलब्धता दर से ग्रस्त है, जो विमान के लंबे समय तक ग्राउंडिंग के कारण उनके परिचालन जीवन को और छोटा कर देगा। MTA और ST के लिए भारी आवश्यकताएं भारी विमानन क्षेत्र को भारत की स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट क्षमता को विदेश निर्मित विमान पर निर्भरता को मुक्त करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। यदि दोनों कार्यक्रम को एक साथ दोनों पक्षों को मारने के लिए प्रतिष्ठित एरोस्पेस निर्माता के साथ संयुक्त और सह विकास किया जाता है, तो इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसे विमान की आवश्यकता है जो C-130J सुपर हरकुलस और C-17 के बीच लगभग 30 टन की पेलोड ले जाने की क्षमता के साथ फिट हो सके, और दूसरा जो शुरू में IL-76 बेड़े की जगह ले और C-17 बेड़े का पूरक हो, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए ग्लोब मास्टर बन गया विदेश में अपने मिशन में। दोस्तों, MTA और STA जापान में कावासाकी द्वारा किए गए C1 और C2 के समान प्रमुख बेसलाइन डिजाइन पर आधारित हो सकते हैं, और 60 टन पेलोड ले जाने वाले विमान को विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जो स्वदेशी दोनों और घरेलू विमान बाजार की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। जापान जैसे कम विमान आवश्यकताओं वाले देश ने आयातित एयरलिफ्ट क्षमता पर निर्भरता को कम करते हुए अपनी रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता की विकसित की है, जो अक्सर सभी युद्धों की रीढ़ की हड्डी है। यह सही समय है कि भारत ऐसी परियोजना को शुरू करने का फैसला करे, ताकि अगले 70 वर्षों के लिए उसके पास स्वतंत्र एयरलिफ्ट क्षमता हो। दोस्तों, ये बिल्कुल सही कहा है कि जापान को इतनी आवश्यकता नहीं है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, उसके बावजूद भी वो खुद के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का उसने निर्माण किया है और खुद के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। और दोस्तों, हमारा दुश्मन देश चाइना ले लो, उसके पास भी खुद के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और रशिया को ले लो दोस्तों, उसके पास भी खुद के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका ने किसी भी समय प्रतिबंध लगा देना है, तब आपके पास कोई भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। भारत दोस्तों C295 के 56 से अधिक मतलब 40 और लगभग 100 एयरक्राफ्ट C295 एयरक्राफ्ट खरीदने वाला था, पर दोस्तों ये धीरे धीरे ये फैसला बदल दिया गया, क्योंकि दोस्तों भारत को IL-76 बेड़े को बदलना था, तो उसके लिए दोस्तों दोगुनी क्षमता वाले पेलोड ले जाने वाले एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। दोस्तों, भारत के पास 130J सुपर हरकुलस विमान है, जो दोस्तों एम्ब्रेयर के 390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट से कम पेलोड ले जा सकता है। और दोस्तों 130J सुपर हरकुलस जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है, अमेरिकन विमान दोस्तों महंगे भी ज़्यादा है और ये पेलोड भी कम ले जा सकता है। भारत को दोस्तों लगभग 30 टन पेलोड ले जाने वाले एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। तो दोस्तों, भारत के लिए सबसे सही रहेगा 23 टन का, जो मतलब सही क्या रहे, भारत की आवश्यकता ऐसी है कि कोई भी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों सुपर हरकुलस विमान है जो 130J सुपर हरकुलस है, ये 20 से 18 टन पेलोड ले जा सकता है, और एम्ब्रेयर का 390 मिलेनियम है, ये दोस्तों 23 टन पेलोड ले जा सकता है, और एयरबस का A400 विमान है, वो दोस्तों 37 टन पेलोड ले जा सकता है। और दोस्तों, भारतीय वायुसेना के अपने C-17 ग्लोब मास्टर को भी बदलना है, तो उसके लिए भी हेवी क्लास के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। तो दोस्तों, भारत ने C295 तो अधिक लेने से मना कर दिया, अलग परियोजना बना दी। अब दोस्तों, भारत के पास 4 विमान है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 130J सुपर हरकुलस विमान, एक एम्ब्रेयर का है 390 मिलेनियम, और तीसरा है दोस्तों एयरबस का A400M, और दोस्तों चौथा है बेलुगा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। दोस्तों, मिलेनियम जो विमान है 390, वो दोस्तों 23 टन का पेलोड ले जा सकता है, और भारत को आवश्यकता है 30 टन पेलोड ले जाने की, और एयरबस का 37 टन पेलोड ले जा सकता है। तो मुझे लगता है दोस्तों, भारतीय वायुसेना को ऐसा करना चाहिए कि भारत को लगभग सभी विमान मिला के 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, तो ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर हो जाएगा। तो भारत को एयरबस के A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दे देना चाहिए। तो दोस्तों, ये मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी काम में आ जाएगा, और दूसरा दोस्तों
दोस्तों ये हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी काम आ जाएगा। तीसरी बड़ी बात दोस्तों, इसने हाल ही में 10,000 घंटे पूरे किए हैं दोस्तों। ये एवाक्स में भी काम में लिया जा सकता है, इसमें एयर टू एयर रिफिलिंग की जा सकती है, ये फायर फाइटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। आपको बताया दोस्तों ये 37,000 टन पानी ले जा सकता है, एक बार में किसी भी बड़ी आग को बुझा सकता है। और दोस्तों इसको एयर टैंकर के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब दोस्तों ये विमान मल्टीपर्पज़ काम में आने वाला है। और दोस्तों चौथा विमान है जो भी एयरबस का है, बेलुगा दोस्तों, क्योंकि C-17 ग्लोबमास्टर तो बनना बंद हो गए। ये दोस्तों 40 टन पेलोड ले जा सकता है, केवल A400M से 3 टन ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है। अगर बेलुगा विमान को खरीदते हैं अगर हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जगह, तो हम इतने विमान नहीं खरीद पाएंगे। पर दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है, अगर हमारे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लेनी है, क्योंकि दोस्तों चाइना के पास भी अपनी टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास भी है, यहाँ तक कि जापान के पास भी है। कोई भी देश किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता, पर दोस्तों भारत अभी भी दूसरे देश पर निर्भर है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मामले में। तो ऐसा करना चाहिए, भारत को 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, तो A400M एयरबस का ऑर्डर देना चाहिए और उससे ये डील करनी चाहिए कि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनेगा। इसके अलावा आप इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमें करेंगे, उसके साथ इंजन की भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और ये सभी विमान भारत में ही बनेंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो भी भारत को आवश्यकता होगी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, वो एयरक्राफ्ट भारत खुद ही बना लेगा। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हमें कौन सा विमान खरीदना चाहिए या नहीं। जय हिंद दोस्तों।